पहले तो भाई आपको सारे चैनल राम राम, दर्शकान राम राम। 8-7 दिन खेत में रहे। हमारे बालक थे, डांगर थे, सब प्लान कर गए। हम तो बेघर हो रहे हैं, 20 दिन हो गए। दिक्कत तो मेरे पानी आ रहा है, और इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी। 1800 घर डूब रहे हैं भाई। फिलहाल गाँव में 80-90% गाँव खत्म हो गया भाई साहब। सरकार आती है, सरकार के मंत्री आते हैं, लेकिन आश्वासन दे के जाते हैं। भाई साहब मैं सागवान गांव का हूँ, अशोक कुमार नाम है। क्या दिक्कत आ रही है? पानी ऊपर हुआ है कितने दिन से? दिक्कत है ये सवा महीना हो, लगभग 1.5 महीना हो गया। बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो सारी है, हम तो बेघर हो रहे हैं, 20 दिन हो गए। घर छूट रहा है हमारा। तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 6 लोग हैं जी, रिश्तेदारियाँ भेज रखे हैं। तो शाम किराए पर मकान नहीं मिलने लग रहे। हाँ जी। तो और क्या दिक्कतें आ रही? पशु रखते हो? हाँ पशु रखते हैं। चार पशु थी, वैसे भी रिश्तेदारी में भेजने पड़े लास्ट में। हाँ जी। पानी है जी अपने घर के आगे जो गलिया है उसमें 11 फुट पानी है फिलहाल। आपका मकान कितने दिन पहले बनाया हुआ है? मेरा मकान 1.5 साल हुआ है बनाई। 30-35 लाख रुपए खर्चा लगाया था। पूरे मकान में दरार आ रही है। अभी देख के आए हैं। गांव में कितने घरों में पानी भरा है? गांव में लगभग 80% घर खाली हो चुके हैं। 20% जो ये ऊपर दड़ा है, हमारा दड़ा बोलते हैं, इसके ऊपर है बस। बाकी सब घर छोड़ कर जा चुके हैं। सरकार से अपील यही है जल्दी से जल्दी ये पानी की निकासी हो और फसल का और मकानों का जिसको नुकसान है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। देखो जी उस दिन मैं तो था नहीं, बाहर था। कुछ नहीं, हमारे बालक थे, डांगर थे, सब प्लान कर गए। ये भी भाई बैठे था, कोई दिन यो पड़ेगा उस दिन अपना रहा लगा है। तो दरार आई हुई है। हाँ। कितने टाइम पहले मकान बनाया था? मकान तो भाई हो गए 4-5 साल। काफी रुपए लगाए? कितने लगाए? भाई किए रुपये थे भाई, तब न बेरा है मकान कितना का के बना अंदाजा का। तो जो बना लिया था किसी दिन, आज बनाने के हमारे पास कुछ नहीं। तो परिवार वाले रिश्तेदारी में? हाँ रिश्तेदारी में से कि मैं तो सामने बैठे हैं। बात टपरी है मनोहर। संदीप कुमार नाम है, सागवान के रहने वाले हैं। मकान हाँ जी। पानी के कारण बाढ़ का पानी ज़्यादा था, ड्रेन इसका। बाहर रहना पड़ा, कहाँ रहे आप? 8-7 दिन खेत में रहे। अब पानी कम हुआ तो वापस? हाँ पानी कम हुआ तो वापस आए। क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें पीने के पानी की समस्या, पशुओं के चारे की समस्या, आने जाने में समस्या, और मकान में तरेड़ भी आ रही है, गिरने की कगार पे। अंदर जाके देखो। क्या नाम है जी? नाम तो उस कुमार से भाई मेरा, गाँव सागवान से। यो मकान से अपना, यो दुकान दिखेंगे, वो बैठक दरवाजा जांडी रही, वो सामान अपना दे रहा छत पे, वो पलट लग रहे ने, वो सामान आप इंदर रखा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरे पानी आ रहा है, और इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी। कितने दिन से परेशानी है? 1 महीना हो गया भाई। तो बाकी परिवार कहाँ है? बाकी परिवार रिश्तेदार हमसे, डांगर परिवार सारा, बालक बच्चे, एक भाई से वो छोटा ड्यूटी बस है अपना। घटना अभी हुई है या पहले भी? 2018 में भी हुई थी। जल भराव? हाँ फुल। कोई समाधान किसी की तरफ से किया है? कि मैं समाधान को नहीं हुआ भाई, मारा तो ये बताइए भी को नहीं हुआ सर। नहीं गवर्नमेंट साउथ के कौन कर सकती, कैबिनेट मंत्री रही हमारी, क्या नहीं कर सकती। आड़ा बेटे जो मोटर टिकवा दे, 4-5 बिट्टी और बड़ी मोटर टिकवा दे, तो 2 दिन में भगा दे पानी। राग से माना सारी फसल मर गई हमारे गाँव की, और आखिरी में फिर गाँव भी मर गया, मकान भी पड़ गए, लोग तरेड़ आ गई। वो मकान थे, एक और बनावा 10,000 रुपया मना है। ये मकान बना दिए जब इंसान पर आपकी लाइफ में एक बार एक मकान नहीं बनाया है, और जो दूसरी मकान का सोच बैठ जाए तो उसके गोडे टक जाए। सरकार से क्या मांग करते? सरकार तो यह मांग से भाई हमारा पानी का पहले तो सबसे पहले तो निकासी पानी की चाहूँ हमें, बाद में हमारा मकान ना अगर हमारी फसल का मुआवजा दे। जो हमारे डांगर डूंगर एक मौत भी हो गया है पानी में डूब के। बड़ियाली का था एक भाई अपना गुआंड लागे बड़ियाली अड़े सी, वो डूब की मैं कट के आया था लाश ने, वह 2 दिन तक डूब रही थी, 3 दिन तक के बेरा
9 तारीख को आपके यहाँ श्रुति चौधरी उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कोई आश्वासन कौन दिया भाई। उसके चमचे ठाकी उसने काम में भी कौन बढ़न दी। उसके चमचे उसने उड़ लेके पंप उस पे उड़े भी वो खाए कि अपने भुजिया बुढ़ेर तरुआ की फोटो पार गई हुआ बोले हो जाएगा कि मैं को नहीं हुआ ये बताई। तो क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या दिक्कत? नाम जर्मन है भाई, गांव सागवान, तहसील तौसाम, जिला भिवानी। तो पानी कितने दिनों से भरा हुआ है, क्या दिक्कत? पहले तो भाई आपको सारे चैनल राम राम दर्शकान राम राम। पानी तो भाई 3 अगस्त भरा हुआ है गाँव में। तो कितने घरों में भरा हुआ है, लोग कहाँ रह रहे हैं? 1800 घर डूब रहे हैं भाई फिलहाल गाँव में। 80-90% गाँव खत्म हो गया भाई साहब। कहने की बात यह है, लोग रह कहाँ रहे हैं? लोग तो भाई कोई मामा का है, कोई बुआ का है, कोई फूफी का है, कोई किराए नहीं है, कोई घर के मकान से। बात है प्लानिंग होगी सबकी, सब प्लानिंग हो गया गांव में। कोई 10% गांव वो है आदमी अब फिलहाल। जीत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सागवान। और हम सभी ग्रामवासी आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम हमारे गांव की जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये ड्रेन की वजह से आई। बारिश प्लस में और चौवावी तो पूरा गांव लगभग बाढ़ग्रस्त ख़त्म हो चुका है। और सब कुछ सार्वजनिक स्थान है वो भी ग्रस्त हो चुके हैं। और अभी एक मोटी समस्या जो है कि मुआवजा मिलना होता है वो फ्रॉड सिस्टम से बाहर के लोग अपने नाम मुआवजे के लिए ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो हम सब आप सभी से, सरकार से, प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे गांव के अंदर बाढ़ आई हुई, हमारे साथ भद्दे मजाक न किए जाएं, सुचारू रूप से सब कुछ चालू किया जाए और इस पानी को बाहर निकाला जाए और पीछे से बंद किया जाए। ड्रेन के अंदर हद से ज़्यादा 700 क्यूसेक पानी आ रहा है जो कि 160 क्यूसेक की है। इसको पीछे बंद करके जहाँ मर्जी कहीं भी निकालें और हमारे गाँव को इस बाढ़ से बचाया जाए। सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? सरकार आती है, सरकार के मंत्री आते हैं लेकिन आश्वासन दे के जाते हैं। उन्होंने पंप वगैरह लगवाए हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। कछुआ चाल से काम हो रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही गाँव में? गांव के लोग लगभग पलायन कर गए जी। बीमारियां आ रही हैं, सब कुछ प्रभावित है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे बीमारी की है, चाहे बच्चों की पढ़ाई की है, सब प्रभावित है जी। जी भाई, अपना परिचय देखिए, क्या क्या सब? मेरा नाम संदीप है। हमारा जो सारा गांव सागवान के निवासी हैं इस जो संदर्भ में बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त है, जिससे पूरा गांव समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें अलग अलग बीमारियां, मलेरिया, चेचक, पीलिया, बुखार आदि बीमारियां और लगभग के 30% लोगों को एलर्जी हो चुकी है, जिसके कारण मतलब आसपास के जो हॉस्पिटल हैं उनके जाने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ सिर्फ एक रास्ता खुला है जो भिवानी जो तोशाम का है, बाकी और सारे गांव के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। और यदि हम इस गांव की बात करें 95% लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं, खेती बाड़ी पर आधारित हैं। खेती आपको जैसे कि पता है, आप पीछे देख रहे हो कि सारा जो ग्रामीण जो के लोग हैं वो खेती से, उनकी खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। न तो कोई फसल होगी और न इससे अगली फसल होगी। रबी की फसल भी बिल्कुल ख़राब होने की कगार पर है, यानी बोई नहीं है रबी की फसल अभी तक, लेकिन उसकी होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका अक्टूबर का माह का टाइम है। अक्टूबर माह में ये शायद ये पानी नहीं सूखेगा खेतों का। तो और रही बात स्कूलों की, स्कूलों में जो हमारा 95% के जो मतलब गांव के जो किसान वर्ग के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि नौकरी लगभग 5-1% नौकरी है वो आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके जो 2 स्कूल हैं बिल्कुल ऑलरेडी बंद हैं। और उसमें जो बच्चों के, आपने पता कि सितंबर का माह आ चुका है, उसमें बच्चों की जो पढ़ाई है 10वीं और +2 की, वर्किंग डे 45 दिन शेष हैं और बच्चों की जो सिलेबस है बिल्कुल पूर्ण नहीं हुआ है। बच्चों का भविष्य सड़कों पर है। और रही बात हमारे जो कर्मचारी वर्ग ज़िंदगी भर में, पूरी लाइफ में एक बार मकान बनाता है, वो अपना होम लोन लेके, पर्सनल लोन लेके मकान बनाता है, लेकिन उसका जो आप सभी को पता है कि जो मकान को 45-50 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो जो घर डैमेज हो चुके हैं उनको जो पानी है आज। नाम और पद क्या है? मेरा नाम नितिन है जी, मैं PWD बेंडर भिवानी से हूँ। तो
आप जो टीम आई है कितने लोग हैं, कितने दिन से आई है? हम 3 लोग हैं और 8 तारीख को हम शाम को यहाँ पहुँच गए थे। तो कितना घंटे किश्ती पे लोगों की मदद कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो? ये लगा लो सुबह सूरज निकलता है और शाम को जब सूरज छिपता है तब तक किश्ती चलती रहती है। क्या क्या आपको परेशानी आ रही है, लोगों की कैसे? लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही।